सो हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एस खान फिज़िक्स। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर 1। उसके मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ाने जाऊँगा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, चार्ज हो गया, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो हमारा पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आप नोट्स करते जाइए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए साथ ही साथ आगे की स्टडीज़ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज के बारे में बताता हूँ। चार्ज होता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज का सिंबल होता है Q, ऐसा यूनिट कोलाम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ चार्ज एट रेस्ट, ये नाम सुन के भी लगता है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनेमिक मतलब होता है मोशन में। इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब चार्ज एट मोशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक के 3 एग्जांपल देता हूँ, जैसे हो गए इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ENI, AC। और 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हम हमारा चौथा पॉइंट है, वो है डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। चार्ज हो गया सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और मास सिर्फ ओनली पॉजिटिव। चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, जबकि मास अलग अलग होता है। आपने कई बार सुना होगा कि आपका दौड़ते वक्त का कुछ मास अलग होता है, रेस्ट मास अलग होता है। वैसे ही आप कहीं पे हो तो आपका जब दौड़ोगे तो आपका मास अलग होगा। जैसे ये हो गया मास ऑफ बॉडी m, और m0 हो गया रेस्ट मास अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², जहाँ पे v होगी आपकी वेलोसिटी और c होगा लाइट ऑफ या फिर स्पीड ऑफ लाइट। ना ही हम उसे बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट। मैं बताता हूँ, जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें इस वाले चार्ज का हो गया 3 कोलाम, इस वाले हो गया +1 कोलाम, और इस वाले का -2 कोलाम। अब जब इसको हम शेक करेंगे, शेकिंग, इसको जब हम शेक करेंगे तो ये सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एक दूसरे से चार्ज हो जाएंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे। इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी है, मैं करके दिखाता हूँ। जैसा कि इस क्वेश्चन में ही है, इसमें हो गया Q1, Q2, Q3। चार्ज का सिंबल होता है Q, और इसमें हो गया Q1, Q2। अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे हम ये डाल देते हैं ताकि अलग दिखे। Q1 की वैल्यू होगी 3 प्लस Q2 की वैल्यू होगी, हम इसको Q2 मान लेते +1 को 1। यहाँ पे ऐसे C कोलाम भी डालते हैं, और Q3 की वैल्यू होगी -2 कोलाम, और इधर Q1 की वैल्यू होगी +2 कोलाम, Q2 की +3 कोलाम, और Q2 की +3 कोलम, और Q3 की हमें निकालनी है। तो इसे हम देखते हैं, इसको पहले ब्रैकेट से निकाल दें। यहाँ से ये कट जाएंगे, ये इधर आ जाएगा 1 कोलम -2C इक्वल टू Q3। ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कुछ माइनस का 3 कोलम इक्वल टू Q3। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों को टकराएंगे, ये 3 + 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 में से -2 गया तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर -3 लिखेंगे Q3 के तो +3 -3 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी +2 ही बचेगा। यानी चार्ज कुछ भी नहीं बदला है, बस हमें एक वैल्यू मिली है इसकी। चार्ज एकदम सेम ही है। अब हमारा एक और टॉपिक है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है जहाँ पे चार्ज होता है एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे होता है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट।
द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। सेकेंड पॉइंट इज चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे 2.5 है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल ही एग्जिस्ट कर सकता है 2। अब इसका भी इंटीग्रल मल्टीपल ही एग्जिस्ट कर जाए तो 2 4 हो गया, या फिर आप इसे 4 हो गया, फिर 8 हो गया, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल पे ही एग्जिस्ट करेगा, ना कि 2 हो गया 2.5 2.6 1.6 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता ये। इसका एक फॉर्मूला भी है जहाँ पे Q इजिकल टू प्लस अपॉन माइनस n हो गया एक इंटीजर E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये एक फॉर्मूला है, इससे हम किसी को भी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कैन अ चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻18 कोलाम बी गिवन टू अ बॉडी। ये क्वेश्चन पूछा है कि हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं। हम इसी फॉर्मूले से Q हो गया हमारा 8 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन, इंटीजर हमें पता लगाना है, इसकी वैल्यू आएगी 50, जो एकदम सही है, जो एक इंटीग्रल मल्टीपल भी है, ना ही कि ये पॉइंट में है, तो ये एकदम सही है। तो आज हम हमारा यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। जो 12th क्लास का फिज़िक्स चैप्टर 1 के बारे में हम पढ़ा रहे थे, अगला लेक्चर हम कुछ ही दिनों में अपलोड कर देंगे।